दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जो एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव कंपनी तो है ही, साथ ही में दोस्तों अब यहां पर आप आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर पूरे 50,000 रुपए की लोन ले सकते हो। दरअसल दोस्तों ये एप्लीकेशन पहले सिर्फ सैलरी लोगों को ही लोन प्रोवाइड करती थी और यहाँ पर आप तब 10 लाख रुपए तक की लोन ले सकते थे। लेकिन अभी यहाँ पर एक अपडेट आया है और अपडेट के बाद अब यहाँ पर दोस्तों सिर्फ आप आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर भी लोन ले सकते हो। हालांकि यहाँ पर आपको 10 लाख रुपए तक की लोन तो मिलती है, लेकिन उसके लिए आपको इनकम वेरीफाई करना होता है और अगर आपके पास कोई भी इनकम का प्रूफ नहीं है तो आप यहाँ पर सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर छोटी अमाउंट की लोन भी ले सकते हो। तो यहाँ पर लोन अप्लाई कैसे करना है और मुझे यहाँ पर दोस्तों एक लिमिट मिली है तो उसका प्रूफ भी आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, जग्गू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरह के नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम जिस एप्लीकेशन के बारे में आपको बताने वाले हैं उसका नाम है पेमी इंडिया। अब इस एप्लीकेशन में एक अपडेट आ गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, अपडेट के बाद दोस्तों अब यहाँ पर हर किसी को लोन मिलेगी। पहले यहाँ पर सिर्फ सैलरी पर्सन ही लोन ले सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पर एक क्रेडिट लिमिट भी जोड़ी गई है जिसमें आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन ले सकते हो। तो हम इस एप्लीकेशन को पहले तो अपडेट कर लेते हैं और जब तक ये एप्लीकेशन अपडेट होती है तब तक हम इस एप्लीकेशन की थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पर लोन अप्लाई कैसे करना है, हमें यहाँ पर कितनी लिमिट मिली है वो आपको लाइव प्रूफ बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हम इस एप्लीकेशन की रेटिंग की बात करें तो 3.8 की रेटिंग है और 5 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। और यहाँ पर अब इसकी डिटेल देखें तो यहाँ पर सबसे पहले ही इन्होंने बताया हुआ है कि ये कंपनी एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव कंपनी है। 10 लाख रुपए तक की लोन यहाँ से आप ले सकते हो, जिसमें 36% से लेकर 54% तक इंटरेस्ट लगाया जाएगा, जो कि काफ़ी हाई इंटरेस्ट लगाया जाता है। उसके अलावा 3 महीने से लेकर 24 महीने का टेन्योर मिलेगा और 2% से लेकर 10% तक प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी। तो इस तरीके से इसका लोन रहने वाला है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक छोटी लोन भी मिलती है जिसे बुलेट लोन कहते हैं। जो शॉर्ट टर्म लोन होती है इसमें आपको 90 दिन का समय मिलेगा। अगर आप ये लोन लेना चाहो तो भी ले सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर आपको 10 लाख रुपए तक की लोन मिलती है, लेकिन उसके लिए आपके पास इनकम का प्रूफ होना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपकी मिनिमम उम्र 18 ईयर होनी चाहिए, आप चाहे सैलरी पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉय दोनों कैटेगरी में यहाँ पर लोन ले सकते हो, लेकिन आपका सिबिल स्कोर 650 होना चाहिए, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बताया हुआ है। और आपकी मिनिमम इनकम 15,000 रुपया होनी चाहिए। यहाँ पर कोई सैलरी स्लिप वगैरह तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको अपना बैंक स्टेटमेंट से अपनी इनकम वेरीफाई जरूर करनी होगी। अगर आप बड़ी अमाउंट की लोन लेना चाहते हो तो यहाँ पर छोटी अमाउंट की लोन तो सिर्फ आप आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर ही ले सकोगे। उसके अलावा दोस्तों इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर इसका एनबीएफसी पार्टनर बताया हुआ है। इनके साथ कुछ 5 या 6 कंपनी जुड़ी गई है जो यहाँ पर हमें लिमिट प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो एक सेल्फी देनी होगी, पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी, आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड दे सकते हो। उसके अलावा नीचे यहाँ पर बताया हुआ है कि आपको 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट देना होगा जिसमें अपनी इनकम वेरीफाई करनी होगी, लेकिन वो सिर्फ आप बड़ी अमाउंट के लोन लेना जाओगे तभी आपको देना होगा। अदरवाइज यहाँ पर अगर आपको क्रेडिट लिमिट मिलती है तो वो सिर्फ आप आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर दे सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों एग्जाम्पल वगैरह बताया हुआ है, आप चाहे तो इसे देख सकते हो। अदरवाइज नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट सपोर्ट मिलेगा। इस एप्लीकेशन में कोई क्वेरी आए तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये थी दोस्तों इसकी जानकारी। अब यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन अपडेट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करके हमारे लोन का प्रूफ दिखा देते हैं और आपको ये लोन कैसे मिलेगी वो भी आपको बता देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हमसे कुछ परमिशन पूछी जाएगी, तो सिंपली यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर देना है। तो हमसे यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, वो यहाँ पर हमें एंटर करना है और साइन अप पर क्लिक करना है। तो आगे हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर हमें एंटर करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हमारे सारी परमिशन को यहाँ पर हमें अलो करनी होगी। तो यहाँ पर एक एक करके हम सारी परमिशन को अलो कर देंगे तो हम पहुँच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि मेरा अकाउंट इसमें ऑलरेडी बना हुआ है और मुझे एक लिमिट भी मिली हुई है। अगर आप नए यूजर होगे तो आपको यहाँ पर पैन कार्ड की डिटेल, आधार कार्ड की डिटेल वगैरह देनी होगी और आपकी एलिजिबिलिटी और क्रेडिट स्कोर वगैरह चेक होगा और उसके बाद आपको एक लिमिट प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो पहले आपको वो स्टेप सारे कंप्लीट करने होंगे। बेसिक से सारे स्टेप है, वो फिल करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक लोन अमाउंट मिल जाएगी। आप मेरे केस में देखोगे तो मुझे यहाँ पर 2,000 रुपये की लोन मिली है। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि दोस्तों मेरा सिबिल स्कोर बहुत ही कम है। यहाँ पर 650 प्लस तो है मेरा सिबिल स्कोर, लेकिन उसमें इंक्वायरी ज़्यादा है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर मुझे शुरुआत में सिर्फ 2,000 रुपये की लिमिट मिली है।
और ये लिमिट दोस्तों क्रेडिट लिमिट है, इसमें वन टाइम पेमेंट करना होता है। अब इस लोन अमाउंट को लेने के लिए हमें कोई भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें हमें 3 महीने का समय मिला है और 3 से 4 मिनट के अंदर इस लोन अमाउंट को हम ले सकते हैं। दोस्तों जैसे मैंने पहले अबाउट सेक्शन में आपको बताया था कि यहाँ पर एक बुलेट लोन भी मिलती है, जिसे आप शॉर्ट लोन भी कह सकते हो, और यही लोन मुझे यहाँ पर मिली है। अब दोस्तों अगर आपका सिविल स्कोर थोड़ा बहुत अच्छा होगा, 650 से प्लस होगा और पॉजिटिव में होगा, तो आपको हो सकता है इससे भी अच्छे अमाउंट की लोन मिले। मेरा सिविल स्कोर बहुत ही कम है, तो यहाँ पर मुझे कम अमाउंट की लोन मिली है। अब यहाँ पर दोस्तों जिनके पास इनकम का प्रूफ है वो यहाँ पर 2 लाख रुपए तक की लोन ले सकता है। इसमें इजी EMI रहेगा, पेपरलेस प्रोसेस रहेगा, अप टू 12 महीने का टेन्योर मिलेगा और 24 घंटे में ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में पहुंच जाती है। तो अगर आपके पास कोई इनकम का प्रूफ है, इनकम का प्रूफ मतलब कि आपके बैंक में हर मंथ 15,000 की सैलरी आती है या कोई भी इनकम आती है 15,000 की, तो आपको यहाँ पर अपना बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई करना होगा। अगर आप यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई करवा लेते हो तो यहाँ पर आपको बड़ी अमाउंट की लोन मिल जाएगी। तो इस लोन को लेने के लिए यहाँ पर आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी होगी, जिसमें यहाँ पर दोस्तों बेनिफिट बताया हुआ है कि अगर आप ये प्रोफाइल कंप्लीट कर लेते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, जिसमें बताया गया है कि 2 लाख रुपए तक की लिमिट मिलेगी, 100% पेपरलेस प्रोसेस रहेगा और इजी एंड फिक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों इस प्रोफाइल कंप्लीट करने में सबसे पहले आपको अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा। यहाँ पर आपको अपना बैंक वेरीफाई करना होगा, जिसमें मिनिमम 15,000 रुपया सैलरी आती होनी चाहिए और यहाँ पर कुछ पर्सनल डिटेल वगैरह पूछी जाएगी, वो आपको फिलअप करनी होगी। तो मुझे तो यहाँ पर दोस्तों छोटी अमाउंट की लोन मिली है, वही लोन अप्लाई करने का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। अगर आप बड़ी अमाउंट की लोन लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर ये डिटेल फिल कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें 2,000 रुपये की लिमिट मिली है, उसे लेने के लिए हमें और भी कुछ स्टेप कंप्लीट करने होंगे। उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट नाउ, तो सिंपल उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखो, हमें यहाँ पर जो लोन मिली है वो क्रेडिट लाइन कैश है, जिसे हमें एक टाइम में ही रीपेमेंट करना होगा। अब यहाँ पर हमें 2,000 रुपये की लोन मिली है, जिसमें से हम चाहे तो 1,000 रुपये की लोन भी ले सकते हैं और 2,000 रुपये की लोन ले सकते हैं। यहाँ पर हम इसे मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर रीपेमेंट शेड्यूल आ जाएगा। इसमें से हमें डेट सिलेक्ट करनी होती है कि कितनी डेट को हम रीपेमेंट करना चाहते हैं। और यहाँ पर दोस्तों नोट में बताया हुआ है कि यहाँ पर 19% लोग वही डेट सिलेक्ट करते हैं जो कि उसके सैलरी आने की बात की होती है। यानी कि आपकी सैलरी डेट या उसके बाद की डेट आप सिलेक्ट करोगे तो आप यहाँ पर आसानी से रीपेमेंट कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मिनिमम 35 से 33 दिन का टेन्योर मिलता है। तो मेरे केस में आप देखोगे तो मेरी लास्ट डेट यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं, वो है 1/1/2024 और आज कुछ 24 नवंबर है। तो मुझे यहाँ पर 35 से 36 दिन का टेन्योर मिला है। अब यहाँ पर दोस्तों ये डेट सिलेक्ट करने के बाद नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सेट कैलकुलेशन, उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपके लोन का पूरा कैलकुलेशन आ जाएगा, जिसमें आप देखोगे तो अगर हम ये 2,000 रुपये के लोन लेते हैं तो हमें टोटल 2,078 रुपया रीपेमेंट करना होगा। 0.1% हर दिन मुझे इंटरेस्ट देना होगा। 200 रुपया प्रोसेसिंग फीस लगाई गई है, 36 रुपया GST लगाई गया है। तो ये 200 रुपया और 36 रुपया दोनों मिला के 236 रुपया यहाँ पर हमें टोटल प्रोसेसिंग फीस देनी होगी और ये सारी फीस इंसास काट के 1,767 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में आएंगे और हमें 2,078 रुपया रीपेमेंट करना होगा। तो अगर हम ये लोन को लेते हैं तो हमें 400 या 750 रुपया जितना ज़्यादा चुकाना रहेगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर एक फीस एंड चार्ज रहेगा, आप अपने लोन का कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पर। अब दोस्तों इस लोन को लेने के लिए नीचे यहाँ पर हमें रीजन सिलेक्ट करना होगा कि हम क्यों इस लोन को लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे रीजन आ जाएंगे। इनमें से जिस रीजन के लिए आप लोन लेना चाहो वो ले सकते हो। यहाँ पर आप अपना कोई भी रीजन सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने कुछ स्टेटमेंट आएंगे जिसमें हमारी इस लोन की सारी डिटेल रहेगी, उसे एक बार हमें अच्छे से देख लेना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हमारे सामने 2 ऑप्शन आएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा ई-साइन एग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका है, मैंने एक बार यहाँ पर लोन अप्लाई कर चुका हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों हमें ई मैंडेट कंप्लीट करना होगा। तो ई मैंडेट करने के लिए यहाँ पर हम ई मैंडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा एक वेबसाइट पर। अब यहाँ पर दोस्तों हमारी मैंडेट की सारी डिटेल रहेगी, जिसमें आप देखोगे तो आपकी सारी डिटेल यहाँ पर आपके सामने रहेगी। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ऑथेंटिकेशन मोड सिलेक्ट करना है कि आप ई मैंडेट किस तरीके से करना चाहते हो। अब यहाँ पर दोस्तों मैं पहले बता दूं कि ई मैंडेट करने से ये होगा कि आपकी हर मंथ की EMI ऑटोमेटिक से ही आपके बैंक अकाउंट से कट जाए। यानी कि यहाँ पर तो सिर्फ 1 मंथ का टेन्योर मिला है, तो जो डेट आपने यहाँ पर सिलेक्ट की है वो डेट को आपकी लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक से ही कट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट पर क्लिक करना है। तो आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे। आप यहाँ पर ई मैंडेट नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो और डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो। आपके पास जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर नेट बैंकिंग से करूँगा, तो यहाँ पर नेट बैंकिंग वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा, तो हमें यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है। हमारी सारी डिटेल यहाँ पर फेच हो रही है और हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर शुरुआत में आप जब रजिस्टर करोगे तो आपसे यहाँ पर बैंक डिटेल पूछी जाएगी। वही बैंक यहाँ पर आपको सजेस्ट करेगी, उसमें से ही आपको ये मैंडेट करना होगा। तो आप जब भी बैंक डिटेल यहाँ पर ऐड करो तो उसमें ही आपका लोन अमाउंट भी आएगी और उसमें से ही यहाँ पर रीपेमेंट होगा।
तो अब इमिडिएट करने के लिए यहाँ पर यूज़र आईडी और यहाँ पर पासवर्ड एंटर करना है और सिंपली लॉगिन पर क्लिक करना है। तो ये लॉगिन करने के बाद आपके बैंक में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू करोगे तो आपका यहाँ पर इमीडिएट कंप्लीट सक्सेसफुली हो जाएगा और आपकी लोन अमाउंट यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। अब ये लोन अमाउंट सबमिट होने के बाद विदिन 12 से 24 घंटे के अंदर आपकी लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाती है। तो ऐसे सिंपल तरीके से दोस्तों आप पेमे इंडिया से लोन ले सकते हो। यहाँ पर अब ये ऑप्शन जोड़ा गया है जिसमें आप अब सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन ले सकते हो। लेकिन हाँ, आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। तो अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़े और आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन लेने की सोच रहे हो तो आप इस वाले एप्लीकेशन की तरफ आ सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।